Hello, aspirants. Welcome to Renfresh Approach to Labasna. So today we are going to talk about a very important topic, that is CSET Civil Services Aptitude Test, जिसे UPSC GS2 बोलता है, GS पेपर 2 बोलता है. And CSET is something which people are scared of. CSET के कारण there are a lot of aspirants जो GS में कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, but they are not able to crack CSET. And we will understand today that how to solve that problem. And there are aspirants as well जो सीसेट के डर के कारण अपना जीएस भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली इन दीज लास्ट 60 days. तो अभी 60 दिन बचे हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू एन आइडियल स्ट्रेटजी जिससे थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन sort it like you can sort your CSET, you can simplify your CSET strategy, your preparation, so that if you clear the GS cutoff, अगर GS की कट ऑफ क्लियर होती है, आई होप आप वो कट ऑफ क्लियर करें, तो CSET will not be an obstruction for you, you will be able to clear the CSET. एंड हमारे पास 60 दिन है एंड 60 दिन टू बी ऑनेस्ट सफिशिएंट है अगर आप ये फॉर्मूला समझ जाते हैं तो. सो आई एम समवन हु हैज़ given 3 attempts and qualified all the CSET paper thrice, like in all the 3 attempts with a margin of at least 15 marks. And 15 marks is not like कि भाई कुछ छोटा नंबर है. You need 66.66 और उसमें 15 प्लस कर दो तो it becomes at least 81. तो भाई 81 से मेरा स्कोर हमेशा ऊपर ही रहा है. एंड दिस इज माई मार्कशीट ऑफ 2025. दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट एंड माई फर्स्ट मेंस. सो बेस्ड ऑन दिस इवन आई गोट 87.5. एंड ऐसा नहीं है कि यार मैं 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ. आई हैव अ सिंपल स्ट्रेटेजी टू फॉलो which I will be sharing with you. So just in case you are getting this video in your YouTube feed, then you must subscribe the channel for further videos like that. It is possible that कि YouTube के algorithm आपको ये दोबारा से ना दिखाएं. And also we have a parallel series going on, prelims aptitude mastery, where I am helping the other aspirants to develop the aptitude, to develop the logical ability to solve the paper 1, that is GS, अपना प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर जो है. एंड उसके बारे में क्या बातें हैं, जो सब चीज़ें हैं एक्स्ट्रा एंड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, यू कैन चेक दैट. उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट कि भाई सीसेट का असली इशू क्या है. देखो, सीसेट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, 80 क्वेश्चन है. इट इज़ नॉट कि भाई अब इसके नंबर हमारे फाइनल में जुड़ेंगे या इसके बेसिस पे हमारी कट ऑफ डिटरमाइन होगी. देखो, सबसे बड़ी गलती द बिगेस्ट ब्लंडर विच एस्पिरेंट्स डू इज कि भाई वो 80 के 80 अटैम्प्ट करने को जाते हैं. वी डोंट हैव टू अटैम्प्ट ऑल 80 क्वेश्चंस. देयर हैज़ टू बी अ बेयर मिनिमम नंबर कि भाई हमें इतने ही अटैम्प्ट करने हैं एंड विद दिस नंबर ओनली वी विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. तो भाई जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि अगर पेपर इजी है, इफ पेपर इज इजी आई विल बी अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस. इफ पेपर इज टफ आई विल बी अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस. सो माई रेंज ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 50 to 60. दिस इज द बेयर मिनिमम विच यू हैव टू अटेम्प्ट. अब इसके ऊपर जितने आप अटेम्प्ट करोगे दैट विल बी योर बोनस. सो इफ यू आर थिंकिंग कि भाई आपका सीसेट कमजोर है बिकॉज ऑफ रीजनिंग, बिकॉज ऑफ क्वांट, बिकॉज ऑफ आरसी, वट एवर इट इज, इफ यू थिंक कि भाई आपका सीसेट कमजोर है देन यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑल 80 क्वेश्चंस. उसके फॉर्म में नहीं आना. यू जस्ट हैव टू टारगेट दिस 50 और 60 क्वेश्चंस या इसके बिटवीन में. Just a simple method to tell you, if you attempt 50 questions then you need almost 34 questions correct. सिर्फ आपको 34 क्वेश्चन ठीक करने हैं आउट ऑफ दोज 50. 34 भी नहीं है, इसमें 33 हैं, बट मैं एक क्वेश्चन ऊपर लेके चलता हूँ सो दैट यू आर नॉट स्टक ऑन द मार्जिन. एक आपके पास चॉइस है, 34 है. इफ़ यू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन देन यू नीड 37 क्वेश्चन. अगेन इसमें 30 क्वेश्चन चाहिए होते हैं वैसे तो, बट एक क्वेश्चन का आपको मार्जिन देता हूँ. सो इट इज़ 37 क्वेश्चन विच यू हैव टू गेट करेक्ट. अब इसमें क्या लॉजिक है, सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. कोई इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू कैन ट्राई दिस एट योर ऑन. भाई बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ें होनी एंड यू विल बी एबल टू. मैं इसका मीडियन लेके चलूँगा दैट समवन इज अटेम्प्टिंग 55 क्वेश्चन. इफ़ यू वॉन्ट कि भाई 50 से 60 की रेंज में हिसाब से बताओ देन आई विल टेल यू एट द एंड कि भाई 50 क्वेश्चन के हिसाब से कैसे अप्रोच करना है पेपर को. अप्रोच सेम रहेगी, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं, मतलब उसमें कुछ अलट पलट नहीं हो जा रहा. 55 इज लाइक समथिंग इज अ मीडियम विच इज़ ईजी टू कन्वे. सो आई एम शेयरिंग बेस्ड ऑन द 55. अब देखो, आरसी आते हैं 27 से 28 क्वेश्चन पेपर में, एंड जो बाकी हमारे 53 क्वेश्चन हैं वो आते हैं क्वांट से आते हैं या मैथ से आते हैं या रीजनिंग से आते हैं. ठीक है, या बाकी जो भी टॉपिक्स हो रहे अपने उनसे आते हैं. ये 53 क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल हो जाता है 80. अब इसके बारे में दोनों में बात करते हैं.
ये जो आरसी वाला पार्ट है, सबसे पहले इसी को टारगेट करते हैं. इफ समवन लाइक फील्स कि उसका आरसी अच्छा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, इफ ही और शी अटेम्प्ट्स 25 या 27 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 27 उसका एक्यूरेसी रेशियो जो है 20 का है, ही और शी विल बी एबल टू गेट 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस करेक्ट, देन यू आर इन अ वेरी सेफ जोन. क्यों? बाकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आई विल बी टेलिंग यू. इफ समवन हु इज नॉट एबल टू गेट इवन 20 करेक्ट आउट ऑफ दोज 28 और 27 क्वेश्चन, देन देयर इज अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू. यू हैव टू डू दिस. भाई दूसरा कर रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू डू दिस. आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ सीसेट. तो अब सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ. व्हाट यू कैन फॉलो इज, भाई सी सेट में अपने को 27 क्वेश्चन के आरसी मिलेंगे, उसमें से अपने को 20 ठीक करने हैं. दिस इज बेयर मिनिमम एंड 7 इज समथिंग विच वी कैन, मतलब हमारे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो 20 जो है वो बेयर मिनिमम है अपना. सो इट इज बेयर मिनिमम. एंड अब इस 20 को कैसे करना है. इफ समवन फील्स कि भाई उसका आरसी अच्छा है, यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड. बट सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो. बट दिस पार्ट इज मेजरली फॉर दोज हु फील्स कि भाई हमारा आरसी अच्छा नहीं है, आरसी में मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं. सो देखो मैं अपना बताता हूँ. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर 2023 अटेम्प्ट, मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, आरसी में मेरे अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस बहुत गलत होते थे. आरसी में मेरे अजम्पशंस वाले क्वेश्चन गलत होते थे. अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक ना यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगी, दैट इज द वीडियो ऑफ अपना सुदर्शन लोधा सर की जो अकेडमी है, टारगेट यूपीएससी. आप उसमें डाल देना कि टारगेट यूपीएससी का जो वो है अपना आरसी वाला वीडियो है. ऑलमोस्ट 4 आवर्स के अराउंड होगा वो वीडियो. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा. यू कैन वॉच दैट वीडियो. कोई प्रमोशन नहीं है उस वीडियो का, कोई प्रमोशन नहीं है टारगेट यूपीएससी का. इट इज जस्ट कि वो वीडियो मुझे अच्छी लगी, उसने मेरे को हेल्प किया क्वेश्चन सोल्व करने में. ठीक है, तो आप उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो. दिस इज समथिंग विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दोज पीपल हु फील कि उनका आरसी अच्छा नहीं है. अब दूसरा क्या है, अभी फिलहाल कोई टेस्ट सीरीज नहीं उठानी है आपको आरसी के लिए. यू डोंट हैव टू जस्ट जंप स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू द एनी टेस्ट सीरीज, बिकॉज test series is made by the institutes, not UPSC. So we have to solve the RC given by UPSC on 24th of May. तो UPSC के RC solve करने के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है भाई, UPSC के ही RCs को आप solve करो. और वो कौन से हैं, वो है 2013 से लेके 2025 के. एंड इसमें भी प्राइमरली फ्रॉम 2018 टू 2025. कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी अप्रोच करनी है कि भाई 2013 से लेकर 2025 के जो आरसी हैं वो उठाइए, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स. अब इसमें क्या है, अब ठीक है प्रैक्टिस कर ली, स्टिल यू थिंक कि भाई हमारा नंबर जो है नहीं बढ़ रहा है, योर नंबर आर नॉट इंक्रीजिंग, यू आर स्टिल गेटिंग द मिस्टेक्स. तो भाई उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि मार्केट में जाइए. यू कैन फाइंड एनी लाइक कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए आरसी की, जिसमें लास्ट में पीवाईक्यूज हैं एंड दे आर एक्सप्लेन्ड. भाई उनकी पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन है, जो आरसी है ना उसका ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन है. एंड देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हु आर प्रोवाइडिंग दिस, कि भाई वो यूपीएससी के जो 2013 से 2025 के अपने आरसीज हैं वो करवा रहे हैं. एंड वो करवा भी ऐसे रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो सॉल्यूशंस है उसमें ऑप्शन वाइज स्टेटमेंट का एनालिसिस किया हुआ है. तो दूसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू गेट दैट बुकलेट या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. अगर आप ओआरएन में है तो वो इजीली मिल जाती है, टेलीग्राम पे भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. तो अभी ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मैं बताऊंगा आपको, कोई सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मैंने पर्सनली उनको रेफर नहीं किया है, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने रेफर किया है एंड दे हैव बीन बेनिफिटेड आउट ऑफ देम. तो आप उनको रेफर कर सकते हैं. एंड इन केस यू वांट कि भाई नेम बताओ, तो आई विल शेयर दैट नेम इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन रेफर टू दैट. बट हाँ, तो मेजरली क्या है कि अपने को 2013 से लेकर 2025 के आरसीज करने हैं. ठीक है, अब उसमें क्या करना है, आरसीज को उठाओ भाई, मल्टीपल प्रैक्टिस करो उनकी. कोई एक पैसेज है, उसका आपने आंसर मारा है ए. ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसमें आपने आंसर मारा है ए, यूपीएससी ने दिया हुआ है बी. खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो भाई कि उसका आंसर बी क्यों है, ए क्यों नहीं है. स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू सोल्व द आंसर, तो भाई चैट जीपीटी की हेल्प ले लो. चैट जीपीटी की नहीं लेनी तो बुक की हेल्प ले लो, जो भी आप बुक को रेफर करो जिसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है. भाई अरिहंत जैसे बुक को मैं रिसेंटली नहीं मानता फॉर आरसी एटलीस्ट, तो अरिहंत को तो मत रेफर करना. उसके अलावा आप कोई और बुक रेफर कर सकते हैं. जैसे एक अंजिस्ट है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट वो भी सारथी में फैकल्टी हैं, तो आप उनकी बुक रेफर कर सकते हैं. राम मोहन पांडे सर हैं आई गेस, तो उनके भी आरसीज के एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं.
यू कैन रेफर टू दैट। एंड देर इज अ लाइक सिविल सोशल के नाम से है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, उनकी बुकलेट है, तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो बट उसके अलावा अगर आपको कोई और ऑल्टरनेटिव रेफर करना है, यू कैन रेफर टू दैट, बट दिस वीडियो इज मस्ट, दिस वीडियो इज मस्ट फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद आरसी, तो वो तो वीडियो मस्ट है। तो हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई ये ऑप्शन गलत क्यों है। दिस विल हेल्प यू इन अजम्पशंस वाले क्वेश्चन, अजम्पशंस वाले क्वेश्चन में आपको इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड आरसी का जो एक बेसिक रूल है ना, वही भाई एक बेसिक रूल ये है कि भाई अगर पैसेज में गिवन है देन दैट विल बी द आंसर, अगर पैसेज में गिवन नहीं है देन दैट विल नॉट बी द आंसर। सो ये जो पैसेज ये जो अपना बेसिक प्रिंसिपल है ये आपको ध्यान में रखना है। तो आरसी को समराइज करता हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम 2013 to 2025 एंड एटलीस्ट ये तो करना ही, ये बेयर मिनिमम है, बट योर मेजर फोकस विल बी ऑन 2018 to 2025। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है ये दैट कि आप सिर्फ इसे सॉल्व करो, नहीं, सिर्फ सॉल्व करके नहीं छोड़ना है आपको इसको, यू हैव टू एनालाइज। एंड इसमें भी एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको दोबारा देता हूँ, एक थोड़ा ऑल्टरनेटिव और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक पैसेज है, उसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन यू वट यू हैव टू डू इज कि भाई एक बार पैसेज नहीं पढ़ना, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव टाइम, यू हैव 60 days, सो यू कैन बेसिकली आप इसको अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो, दैट यू कैन एक्सेल इन दिस आरसी वाले पार्ट में आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो 2 क्वेश्चन है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ये क्वेश्चन के लिए पैसेज 2 अलग बार पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करोगे आपको ये दोनों पैसेज के लिए दोनों क्वेश्चंस के लिए पैसेज को अलग अलग पढ़ना है। क्यों? इससे आपकी रीडिंग बढ़ेगी, और इससे रीडिंग बढ़ेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड वन मेजर थिंग इज कि भाई आरसी का पैसेज पढ़ने से पहले रीड क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, जो कि जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार और क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, देन यू विल बी हैविंग द थीम इन योर माइंड, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग्स आउट ऑफ द पैसेज। सो दिस विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी ऑप्शन एंड रीचिंग द फाइनल आंसर। तो दिस इज फर्स्ट थिंग कि भाई अगर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उस पैसेज को 2 बार पढ़ो, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि भाई आरसी में ना आपके टाइम पे मेजरली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोर आइडिया, इन्फ्रेंस एंड अजम्पशंस, ये 2 मेजर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोर आइडिया वाला, अजम्पशंस वाला। थोड़ी सी इसमें आपकी मेहनत लगेगी, बट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम 2018 to 2025, ये 8 साल के पेपर हैं। कोर आइडिया वाले क्वेश्चंस को अलग से सोल्व करो, सोल्व दम सेपरेटली, अजम्पशंस वाले क्वेश्चन को सोल्व दम सेपरेटली। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, सभी क्वेश्चंस का मार्केट में इजीली मिल जाएगा। सो इन फर्स्ट रीडिंग या इन फर्स्ट रिवीजन solve all the questions of core idea or inference year by year, solve this according to this कि भाई core idea solve करना है पहले मेरे को, और उससे एनालाइज करो कि इफ देयर आर उस पेपर में फॉर एग्जांपल 2025 का पेपर है एंड आई एज्यूम कि भाई core idea और inference वाले देयर वर 15 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हो रहे हैं? 10 ठीक हो रहे हैं, 12 ठीक हो रहे हैं, या 15 के 15 ठीक हो रहे हैं। दिस विल गिव यू एन आइडिया कि भाई जब 27 क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि उसमें से आपके कितने ठीक होंगे, ठीक है। तो कोर आइडिया वाले आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं, और उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका एक्यूरेसी रेट कितना है। सिमिलरली अजम्पशंस वाले क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम 2018 to 2025, एंड इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन 2025 यू विल गेट एन आइडिया कि भाई 6 ठीक हो रहे हैं, 7 ठीक हो रहे हैं, 10 ठीक हो रहे हैं। सो इन दिस वे यू विल गेट द एक्यूरेसी, और इसी वे में पूरी एक्यूरेसी आ जाएगी कि भाई 27 क्वेश्चन है, 27 में से मेरे 20 ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड ट्रस्ट मी, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू विल कीप प्रैक्टिसिंग सिंसियरली और एनालिसिस करते हो, तो ये 20 क्वेश्चंस को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव अचीव्ड इट, यू विल बी एबल टू अचीव इट। सो ये 20 क्वेश्चंस का सारा खेल है प्रैक्टिस का, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होनी है आरसी में, सो लेट मी जस्ट समराइज इट वंस फॉर द वन लास्ट टाइम। तो आपको क्या करना है आरसी के लिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आरसी के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो 2013 से लेके 2025 के पेपर यू हैव टू सोल्व फ्रॉम 2013 to 2025। देयर इज वन वीडियो ऑफ टारगेट यूपीएससी, सुदर्शन लोधा सर वाली, उसमें आई गेस 4 आवर्स के आसपास की वीडियो है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ फैकल्टी, बट वो IIM के पर्सन है, तो उनका आरसी एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, एंड दैट वीडियो इज डिसेंटली इनफ टू सोल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा यू नीड वन PYQ सॉल्यूशन where each option is analyzed। अब वो अंजिस की किताब है, उनकी राम मोहन पांडे सर की,
या फिर कोई और बुक है, बट अरिहंत को मत रेफर करना, बस अरिहंत को नहीं रेफर करना, ठीक है। 2013 से लेकर 2025 तक का अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 4 to 5 बार रिवाइज करना है, ठीक है। और स्पेसिफिकली 2018 से लेकर 2025 के बीच में आपने को क्या करना है, आपने को एक मेजर थीम करनी है कि यू हैव टू सेग्रीगेट पेपर इन 2 पार्ट्स, कोर आइडिया, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस को वन सेगमेंट में बनाना है एंड अजम्पशंस वाले क्वेश्चन को अदर सेगमेंट में। ईयरली solve these questions 2018 से लेके 2025 तक solve these questions on year basis। अगर core idea and inference वाले अपने 15 questions आ रहे हैं, then check, solve them first, then analyze कि भाई कितने ठीक हो रहे हैं, 10 ठीक हो रहे हैं, 15, 12, 8, इससे accuracy ratio आपको मिलेगा। assumptions वाले questions हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं 12 क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 2025 वाले पेपर में, तो इनको सोल्व करना है एंड यू विल गेट एन आइडिया कि भाई 5 ठीक हो रहे हैं, 7 ठीक हो रहे हैं, 10 ठीक हो रहे हैं, इससे एक्यूरेसी मिलेगा। तो लास्ट में आपको पता होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, कोर वाला, इन्फ्रेंस वाला या अजम्पशंस वाला या दोनों। इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, वी नीड 20 out of 27 क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये भाई बेयर मिनिमम है, इसके बिना सी सेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो अलग बात है, बट मैथ्स के लिए भी अभी आऊँगा क्वांट वगैरह चीज़ों पे, रीजनिंग पे आता हूँ तो, बट दिस इज समथिंग इफ यू थिंक कि भाई आपका क्वांट अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, ये 20 की जगह 18 हो सकते हैं, ये 17 हो सकते हैं, बट इससे कम नहीं होगा। इफ योर सी सेट इज योर मेजर प्रॉब्लम देन यू हैव टू गेट दिस 20। भाई ये आपको 100 नंबर 100 नंबर बोल रहा हूँ, 50 नंबर यहाँ से लाने पड़ेंगे। ये वाले 50 नंबर जब तक नहीं आएंगे यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द सी सेट इवन इफ यू आर क्लियर इन द GS कट ऑफ। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो दिस। नाउ कम टू अपना इसमें रीजनिंग वाले पार्ट में, क्वांट और रीजनिंग। देखो भाई 27 क्वेश्चन तो वो हो रहे हैं अपने, अब अपने को बचे हैं 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन आर लेफ्ट एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 55 क्वेश्चन, 55 हमें अटेम्प्ट करने हैं, सो वी आर लेफ्ट विद 28 क्वेश्चन। अब इन 53 क्वेश्चंस में से वी नीड ओनली 28 क्वेश्चंस and let me tell you one thing, UPSC has specifically mentioned in its syllabus that you need the required knowledge of mathematics up to till class 10th। भाई क्लास 10th तक के बच्चे की जितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है उतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। भले वो क्वेश्चंस थोड़े अटपटे बनाता है यूपीएससी, बट उसने ऐसा मेंशन किया है, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इफ इट हैज मेंशन्ड समथिंग इन इट्स सिलेबस देन यूपीएससी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स मैंडेट, जो उसका मैंडेट है उससे डिविएट नहीं हो सकता। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि यू विल गेट एटलीस्ट 15 to 20 इजी क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 55 क्वेश्चंस, 53 क्वेश्चंस सॉरी, हाँ उन 53 क्वेश्चंस में से, उन 53 क्वेश्चंस में से यू विल बी गेटिंग 15 to 20 क्वेश्चंस। एंड व्हाई एम आई टेलिंग दिस कि भाई 15 से 20 इजी क्वेश्चंस क्यों होंगे, बिकॉज टू एंश्योर इंक्लूसिविटी। Not everyone prepare from ORN, not everyone comes from an urban background, not everyone comes from an elite background। हर कोई भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं है, हर कोई पैसे वाला इंसान नहीं है। There are people who come from marginalized sections, who come from disadvantaged sections, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है। तो भाई लोग हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, शायद जिनकी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है। सो यूपीएससी विल गिव आंसर, विल क्वेश्चंस जो वो लोग भी सॉल्व कर सकें, सो दैट एक इंक्लूसिविटी बनी रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे सबके पास, दैट यू आर एबल टू क्लियर द सी सेट। ठीक है, तो वो 15 से 20 क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अब देखो 27 क्वेश्चन तो हमने आरसी में अटेम्प्ट कर लिए, वी हैव अटेम्प्टेड 27 क्वेश्चंस इन आरसी, नाउ वी नीड 28 क्वेश्चन। अब हमें 28 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। ये 28 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बताता हूं आपको, इसमें से कुछ नहीं है। अपने को 20 क्वेश्चन वहां से मिल रहे, आई अज्यूम कि यू गेट 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज, सो नाउ वी नीड ओनली 14 क्वेश्चंस और हमें अटेम्प्ट करने हैं 28। सो लेट्स डिवाइड देम इन 14 + 14 क्वेश्चंस। अब एक मेजर थिंग बताता हूं, ये यूपीएससी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है एंड यू विल गेट इट। यूपीएससी हाउ यूपीएससी एग्जामिनर मेक्स पेपर, भाई या तो जैसे 4 सेट आते हैं तो देयर विल बी, हर सेट में ऐसा होता है कि या तो इजी क्वेश्चन लास्ट में होंगे या इजी क्वेश्चन बिगनिंग में होंगे, या तो बिगनिंग में होंगे या लास्ट में होंगे या मिडिल में होंगे। सो यू हैव टू डिटरमाइन कि भाई फाइंड आउट कि वो इजी क्वेश्चन कहाँ पर है। सो व्हाट आई डू इज कि आई डिवाइड द पेपर इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है 1 से 20 क्वेश्चन, 21 से 40 क्वेश्चन,
41 से 60, 61 से 80। सो दिस इज माई अप्रोच। ये अप्रोच है। अब यूपीएससी जहां भी इजी क्वेश्चन देते हैं, फॉर एग्जांपल इजी क्वेश्चन यहां पर सेट ए है, सेट ए में इजी क्वेश्चन यहां पर है, सेट बी में इजी क्वेश्चन यहां पे है, सेट सी में इजी क्वेश्चन यहां पे है, सेट डी में इजी क्वेश्चन यहां पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सो व्हेन एज सुन एज वी गेट द पेपर वी हैव टू ब्रिस्क थ्रू, लाइक हमें सिर्फ चेक करना है कि एक बार पेपर में गो थ्रू करना है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर है, एंड ये 2 से 3 मिनट में आइडियली हो जाता है। एंड इन दीज 2 to 3 मिनट्स यू विल आइडेंटिफाई कि भाई वो इजी क्वेश्चंस कहां पर हैं, वो इजी क्वेश्चंस को आपको ढूंढना है। एंड इन वट एवर सेक्शन द इजी क्वेश्चंस यू विल गेट, यू हैव टू सॉल्व दैट सेक्शन फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एज्यूम कि जो इजी आपके पास सेट डी है या कोई भी सेट है और उसमें जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं, वो 61 to 80 वाले में है। सो मेरे पास 61 to 80 वाला को सेट मैंने स्टार्ट किया है, ये पार्ट मैंने स्टार्ट किया है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इट कि भाई इन 61 to 80 क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले जो है अपना आरसी वाला पार्ट निपटा दूंगा। आई विल बी सॉल्विंग आरसी पार्ट। आई एज्यूम कि भाई इस 61 में अराउंड 8 क्वेश्चंस आरसी से हैं, या फिर चलो 7 मान लेते हैं, 7 क्वेश्चंस आरसी से हैं एंड रेस्ट 13 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग, इन सबसे हैं। अगर ये इजी वाला पार्ट है, ठीक है, ये 7 क्वेश्चन था, हम बारे में बात कर चुके हैं कि भाई टोटल 27 क्वेश्चन है, वो हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, हमारा मेजर फोकस है इन 13 क्वेश्चंस के ऊपर। अगर ये इजी वाला पार्ट है देन आई एज्यूम कि आउट ऑफ दीज 13 क्वेश्चंस देन 8 to 9 क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल। और ऐसा होता है यूपीएससी के पेपर में, ऐसा होता है जो सा इजी पार्ट होता है उसमें 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं। एंड आप कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, आप उसका इजी सेक्शन पर रेफर कीजिए, देन यू विल गेट 8 to 9 क्वेश्चंस देयर जो इजी हैं, जो सॉल्वेबल हैं। ठीक है, तो 8 से 9 क्वेश्चन यहां हो रहे हैं। ऐसे ही जब आप दूसरे सेक्शंस को रेफर करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको रेफर करने के बाद ये हमारा हो गया, आपने इसमें से 8 में से 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 20 ये उठा लिया, 41 to 60 उठा लिया। ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसमें मीडियम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा इजी नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें से मीडियम वाले क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 सॉल्वेबल क्वेश्चन है। माइंड लाइक कीप इट इन योर माइंड, भाई 13 क्वेश्चन है, 13 में से 4-5 सॉल्वेबल नहीं होंगे क्या? देयर विल बी क्वेश्चन, 13 में से 4-5 सॉल्वेबल होंगे। यहाँ अपने हो गए 8 से 9 क्वेश्चन हो गए, यहाँ 4 से 5 हो गए। सिमिलरली सी सेक्शन है, वो भी मीडियम वाला पार्ट है भाई, उसमें 5 से 6 मिल जाएंगे आपको, इजीली मिल जाएंगे। ये बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। जो इजी वाले क्वेश्चन है, दोज आर इन द रेंज, दोज आर इन योर रेंज। ऐसे ही ये टफ वाला पार्ट अगर आपके पेपर में है, सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 अगर आपके पेपर में टफ वाला पार्ट है, तो यार इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। भाई 20 क्वेश्चन है, उसमें से 7 आरसीटी निकाल दिए, सो यस यू विल बी गेटिंग 2 to 3 क्वेश्चन आउट ऑफ दोज 13 क्वेश्चन वेयर यू विल बी एबल टू सोल्व देम इजीली। तो ये हो रही है हमारी फर्स्ट रीडिंग भाई। अब इसमें से हमें 14 से 15 क्वेश्चन छांटने हैं, ये हो जाएंगे। या चलो इस बात को छोड़ो, छोटा सा क्लियर डायग्राम बनाते हैं। 61 से 80, 41 से 60, 21 से 40, 1 से 20। ठीक है, एज एज्यूम कि भाई सारों में 7-7 आरसी हैं, ये 28 आरसी अपनी हो रही, इसे छोड़ दो। बचे कितने? 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। अपने को क्या करना है? अपने को अब चाहिए 28 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 28 क्वेश्चन चाहिए। 7 से 8 मैं इसमें एज्यूम करता हूँ, 4 से 5 मैं इसमें एज्यूम करता हूँ, 4 से 5 मैं इसमें एज्यूम करता हूँ, 3 से 4 मैं इसमें एज्यूम करता हूँ। एंड माइंड मी भाई 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन में से मैं चलो मान लेता हूँ कि 8 ही हो गए, और 10-10, 5-5, 10, 18, 18 और 4, 22। मैं थोड़ा हायर साइड को एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा होता है यू विल गेट कि भाई 7 से 8 बोल रहा हूँ, क्या पता 10 क्वेश्चन वो सॉल्वेबल हो। यहाँ से 4 से 5 बोल रहा हूँ, क्या पता यहाँ पर 6 क्वेश्चन सॉल्वेबल हो। यहाँ 3 से 4 बोल रहा हूँ, क्या पता यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्वेबल हो। ठीक है, तो चलो 22 भी नहीं मानते, इसको 20 मान लेते हैं। भाई इनमें से अपने 20 क्वेश्चन तो हो गए। इतना करने में अपने को लगा 1.5 घंटा। और ये ऐसा नहीं कि भाई ये मैं आपको लाइक हवा में तीर छोड़ के बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ने प्रैक्टिस किया है। आई हैव सुपरवाइज्ड अ फेलो एस्पिरेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं उनको मैंने ये अप्रोच बताई थी, एंड उन्होंने बताया था कि भाई इसको करने में हमें 1.5 घंटा लगता है। लास्ट में आधा घंटा बचा है। अब अपने को क्या करना है? 8 क्वेश्चन ऑल्सो करने हैं, उन्हीं ईजी क्वेश्चन में से। ठीक है, अभी ये जो आपको बताया ना मैंने, ये जो 7 से 8, 4-5, 4-5 बताया ना, ये 3-4, ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 100% श्योर होंगे कि भाई इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर ये है। अगर ए पे मैंने मार्क किया तो भाई यही उसका आंसर है। चलो 1-2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट आउट ऑफ दोज 50 to 53 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस, या चलो इसमें भी थोड़ा और मैं मार्जिन लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, सारी बात छोड़ दो। ये 7 से 8 से भी थोड़ा कम, इसका मिनिमम लेते हैं। चलो 7 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 और 4 8 और 7 15, 3 18, 18 भी छोड़ो भाई, 15 हो गए।
ये 15 क्वेश्चंस तो ऐसे पेपर में जरूर मिलेंगे जहां पर यू विल बी 100% श्योर इसका तो आंसर भाई इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मेरे को ऑप्शंस भी नहीं दोगे इसका आंसर मैं लगा दूंगा या लगा दूंगी। तो भाई वो 15 क्वेश्चंस तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 क्वेश्चंस आरसी में करने हैं तो भाई वो 15 क्वेश्चंस भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। भाई वो 15 क्वेश्चंस पेपर में हैं। इट इज जस्ट कि आपको पेशेंटली वो 15 क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे कि वो 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे दैट दोस 15 क्वेश्चंस विल बी सच क्वेश्चंस वेयर यू विल बी 100% श्योर कि भाई मैंने इसका आंसर अगर सी लगाया तो इसका आंसर सी ही है। देयर विल बी नो अदर आंसर्स। तो यू हैव टू फाइंड दोस 15 क्वेश्चंस और 14 क्वेश्चंस, क्योंकि हमें 28 सोल्व करने हैं। अगर आपने 14 कर लिए 15 कर लिए देन योर सी सेट इज क्लियर। ठीक है, और इतना करने में हमें 1.5 घंटा लगता है। अब बचा हमारे पास 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स मिलते हैं हमें बाद में, बचते हैं हमारे पास। हमें अभी भी 55 करने हैं। हमने 27 आरसी वाले कर लिए, 15 ये कर लिए, हमारे हो गए 42। अभी 13 क्वेश्चंस और करने हैं। इट इज़ अ हाफ बैटल, क्योंकि जब ये 13 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करोगे तो इसमें भी 2 से 3 तो ठीक हो जाएंगे। तुक्का ही लग गया या आपने थोड़ा टाइम लेके सॉल्व किया, बट होगा तो सही, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो इन दोज 30 मिनट्स, इन दोज फाइनल मिनट्स, तो जो आपने इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं, ये थोड़े स्लाइटली टफ है बट टाइम टेकिंग है, बट वो सॉल्वेबल है। या तो स्लाइटली टफ है, ठीक है, या टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट उसका आंसर आप निकाल लोगे। सो यू हैव टू गो फॉर दोज क्वेश्चंस, यू हैव टू गो फॉर दोज क्वेश्चंस। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई 27 क्वेश्चन हमारे आरसी के हो गए, बचे 53 क्वेश्चन, उसमें से हमें सिर्फ 28 क्वेश्चन चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जिसमें आप 100% श्योर हो। ये 20 क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन, 34 बन गया भाई। 34 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं आपके पास। अब 55 अटेम्प्ट करते हो ना, तो भाई 34 क्वेश्चन के साथ यू विल बी क्लियर इन द सी सेट, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल 80 क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट 55 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 55 यू हैव टू अटेम्प्ट आरसी। आरसी में आपको 20 क्वेश्चन चाहिए भाई। आरसी में 20 क्वेश्चन चाहिए। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद क्वांट, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद अपना रीडिंग, रीजनिंग, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद मैथ्स, समथिंग वट एवर इट इज, भाई वहां सर्कल हो रहा है तो आरसी में 20 क्वेश्चन चाहिए। एंड इफ यू आर डन विद दोस 20 क्वेश्चंस देन जस्ट रेस्ट यू नीड इज 40 क्वेश्चंस। भाई 27 आरसी को करने में 45 मिनट्स लगने चाहिए। ठीक है, 45 मिनट्स लगे 27 आरसी को करने में। रेस्ट अपने पास जो कितने मिनट्स बचे, 135, मतलब मोटा मोटा 1.25 घंटा नहीं, सॉरी 135 जो 2 घंटे का तो पेपर होता है। हाँ, अपने पास 75 मिनट्स बचे। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट बचे अपने पास। उन 1 घंटा 15 मिनट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। देखो 75 मिनट्स तो आरसी में चले गए, 75 मिनट्स आरसी में चले गए। ठीक है, और ठीक है, और 1 घंटा 75 नहीं यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, सॉरी 75 नहीं 45। ठीक है, 45 आरसी में चले गए, 1.5 घंटा अपना आरसी में चला गया अपने पास। ठीक है, 45 सुनो 1.5 घंटा यार, थोड़ा आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रक्शन डिविएशंस। 45 मिनट्स अपने आरसी में चले गए, अपने पास बचे 75 मिनट्स और बचे, 1.25 घंटे अपने पास, 1.25 घंटा अपने पास बचा, 1 आवर 15 मिनट्स अपने पास बचे हैं। ठीक है, अब उस 1 आवर 15 मिनट्स में अपने को क्या करना है, वी नीड जस्ट 28 क्वेश्चंस। उसमें से भी फर्स्ट राउंड में हमें 15 क्वेश्चंस करने हैं जो सॉल्वेबल हैं। अगले राउंड में 13 से 14 क्वेश्चन करने हैं जो सॉल्वेबल हैं बट लेंदी हैं, जो सॉल्वेबल हैं बट लेंदी हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 25th मार्च। लाइब्रेरी में आज ही एक इंडिविजुअल को मैंने बोला था, शी इज स्ट्रगलिंग विद सीजेट, उससे कारण वो अपना जीएस भी अच्छे से नहीं पढ़ रही है। एंड उसको मैंने ये अप्रोच कल रात को बताई थी, 24th को बताई थी। आई टोल्ड हर दिस सेम अप्रोच एंड आई टोल्ड हर टू अटेम्प्ट लाइक मॉक टेस्ट, उनको मैंने बोला था जो कि डिसेंटली यूपीएससी लाइन पे था। नेक्स्ट आईएएस था, वो एक सी सेट था। ठीक है, सी सेट का पेपर था। एंड आई टोल्ड हर, उन्होंने सिमिलरली कुछ अपना मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने वो अप्रोच किया। शी अटेम्प्टेड 54 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स एंड उन 54 क्वेश्चंस में से शी वॉज एबल टू गेट 38 क्वेश्चंस करेक्ट विथ दिस सिंपल अप्रोच। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की, आरसी अटेम्प्ट करने के बाद जो हमें 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ मतलब जो हमें 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 53, शी जस्ट आइडेंटिफाइड दोज 28 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस, और वो भी 2 पार्ट्स में। 14 से 15 क्वेश्चंस वो जो डायरेक्टली सॉल्वेबल थे विद द बेसिक नॉलेज, विद द बेसिक फाउंडेशन, एंड 13 से 14 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड थे 55 नंबर को
टच करने के लिए। एंड विद दिस शी वॉज एबल टू स्कोर आई गेस 80 प्लस, उनका स्कोर नहीं 80 प्लस के आसपास, आई एम नॉट एबल टू, उनका शायद स्कोर 77 बन रहा था, 77 या 78 के आसपास जो भी बन रहा था। तो उस बेसिस पे शी वॉज एबल टू, एंड शी वॉज हैप्पी बिकॉज उस अप्रोच से पहले शी गेव अराउंड 5 FLTs ऑफ CSET। भाई किसी में भी 60 प्लस नहीं किया था। And with this approach, when I told her to identify, she was able to score outrightly 77. And she was happy. And this happiness will be yours अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो, बिकॉज ये एक ऐसी आइडियल अप्रोच है जो आपके हाथ में, दैट इट इज इन योर हैंड्स। बस आपको पेशेंटली वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, एंड यूपीएससी गिव्स दोस क्वेश्चंस। यूपीएससी देता है वो क्वेश्चंस को। एट लास्ट में एक चीज़ है कि भाई क्या हमें और CSET क्लियर करना है। भाई देखो 2013 से लेके 2025 के पेपर तो मस्ट है, स्पेशली फॉर आरसी। चलो ठीक है, ये तो मस्ट है। आरसी के लिए 2018 से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2025 के मस्ट है। जिनका क्वांट या रीजनिंग थोड़ा वीक है, भाई आपको 2013 से 2017 तो करना ही है, ये तो ठीक है। बट यूपीएससी ने 2018 के बाद से अपना पेपर पैटर्न बदल लिया, थोड़ा चेंज कर लिया। सो यू हैव टू प्रैक्टिस स्पेशली फ्रॉम 2018 टू 2025। भाई ये 8 साल तो दीज 8 years आर मस्ट। सो दीज 8 years आर मस्ट, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना है, इसी 8 साल के पेपर्स को एटलीस्ट 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग एज वेल एज क्वांट, एंड इसी अप्रोच के साथ करना है, द अप्रोच विच आई हैव टोल्ड यू। लास्टली टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है भाई, सिमुलेटर्स हैं, इनका पेपर डिसेंट होता है। देयर विल बी 8 CSET के सिमुलेटर्स, यू कैन सोल्व दम। 8 हैं या 9 हैं, जितने भी हैं सोल्व दम, ये तो करने हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा अभ्यास है, नेक्स्ट का अनुभव है, इसके 4 CSET हैं, 12 CSET हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ठीक है अपने 2-3 मॉक टेस्ट और हो जाएंगे, जैसे वाजीराम के मॉक टेस्ट हो रहे, ओपन मॉक हो रहे, या मार्केट में से किसी के भी उठा लो, वाजीराम के उठा लो, वेशन के उठा लो, किसी के भी उठा लो। बट ये 12 क्वेश्चंस, 12 पेपर्स, 8 साल के, ये 103 बार सोल्व हो रहे, 24 पेपर हो रहे भाई, 24 पेपर वो, 12 पेपर ये। CSET की कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। इट इज जस्ट कि भाई उन 2 घंटे में आपको पेशेंटली यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज 14 क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो टाइम बचेगा 30-35 मिनट्स बचेंगे, उसमें 14 क्वेश्चंस और सोल्व करने हैं। हमें 80 क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना, हमें 55 क्वेश्चन चाहिए, या 50 क्वेश्चन मान लो, 50 क्वेश्चन चाहिए। आउट ऑफ 27 आरसी के हो रहे, उसमें से हमें सिर्फ 20 चाहिए, ठीक है। और ये बचे अपने 28 क्वेश्चन, इसमें से ठीक है अपने को चाहिए कितने, अल्टीमेटली 14 क्वेश्चन चाहिए भाई, 34 बन जाएगा अपना स्कोर। क्योंकि ये 14 क्वेश्चन विल बी योर की टू द मेंस एग्जाम। उसके अलावा जो 14 का अपने पास मार्जिन बचेगा आउट ऑफ 2028, भाई वो सप्लीमेंट है, वो भले गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि भाई 2 से 3 तो वहाँ भी ठीक हो सकते हैं ना, तो सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। तो दिस इज समथिंग विच आई हैव पर्सनली यूज्ड, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू टू यूज। भाई इसे कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, विल मीट यू सम इन अदर वीडियो। एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम कि भाई अपना प्रीलिम्स एप्टीट्यूड मास्टर चल रहा है, आई कॉल इट पैम, ठीक है। अपना प्रीलिम्स का चल रहा है, आई हैव स्टार्टेड विद 2019 का पेपर, वेयर आई एम टेलिंग कि भाई आई एम शेयरिंग माई लॉजिक्स, कि इन लॉजिक्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। द एप्टीट्यूड डेवलपमेंट विच आई से कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद GS, जहाँ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व मच क्वेश्चंस or you are getting questions incorrect, then this series is for you, where I have been benefited out of this. Lots of aspirants who have given mains, who have given interview, even those who have qualified this examination, they have developed that aptitude, and so I am supporting you, I am helping you to develop that aptitude. See you in the video. Till then, bye. Keep studying hard. CSET को lightly मत लेना, 7 दिन बचे हैं, but it is tough, but not impossible. People can do, there are people who can do, they do, so you have to do it, and you can do it. See you in the next video. Till then, Jai Hind.